Hello बच्चों, today we will discuss about Causal-Lewis approach in chemical bonding. What is Causal-Lewis approach? It is the foundation of the entire syllabus, that is chemical bonding. Chemical bonding is the most important topic in chemistry. If we know about the basic of chemistry, firstly we have to know about what is chemical bonding. Chemical bonding is a pillar of chemistry. Without knowing chemical bonding, you don't know what is chemistry. Chemistry is a very important subject, and we know about chemistry. Firstly we have to know about what is chemical bonding, what is the meaning of the chemical bonding, why chemical bonding is occurred, what is this. Okay, we have to know about what is chemical bonding. Firstly we have to know about chemical bonding, then after we discuss about the theory is Causal-Lewis approach in chemical bonding. Okay, now we will start our topic. आप तो जानते होंगे ये अपना पुराना चैनल है एक्सपेंसिव एकेडमी, इसी पर आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जानने से पहले हमें जानना होगा कि बॉन्ड क्या होता है। व्हाट इज़ बॉन्ड? बॉन्ड इज़ लाइक अ डंडा। सुना आपने, बॉन्ड इज लाइक अ डंडा। व्हाट इज बॉन्ड? पहले हम बॉन्ड जानेंगे क्या होता है। व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड की मीनिंग क्या होती है? बॉन्ड में हम देखते हैं एक हमारे और दोस्त के बीच में बॉन्ड होता है, फ्रेंडशिप बॉन्ड होता है। फिर हम लोग एक और बॉन्ड देखते हैं कि हमारे और फैमिली के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको फैमिली बॉन्ड कहते हैं। फिर हम लोग एक बॉन्ड और देखते हैं टीचर और किसके बीच में, स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बॉन्ड इज लाइक अ डंडा। हमने और आपके बीच में जो डंडा लगा रखा उसी को क्या कहते हैं? डंडा। मतलब जहाँ पर हमने अपना कैमरा लगा रखा है उसी को डंडा कह देंगे। बट हमारे और आपके बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। उसी जैसे वो वाला अट्रैक्शन भी होता है, आप समझ रहे हो ना, जानते हो बहुत अच्छे से, तो वही वाला अट्रैक्शन ये को ही कहते हैं बॉन्ड। मतलब द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस, क्या वेरियस? कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री में हम वो वाला नहीं लेके चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। केमिकल्स के बारे में बात करेंगे केमिस्ट्री में तो हम लोग केमिकल से ही खिलवाड़ करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ सीखेंगे कि व्हाट इज़ बॉन्ड। बॉन्ड इज़ लाइक अ डंडा। एक छोटी सी लाइन लिखेंगे कि बॉन्ड इज़ लाइक अ डंडा। लाइक अ डंडा। डंडा मीनिंग इन इंग्लिश क्या कहते हैं? डंडे को स्टिक कहते हैं ना, जिससे हमें पिटाई होती है। तो बॉन्ड इज़ लाइक अ डंडा, ये आपको क्लियर। बॉन्ड कैसा होता है हमारे और आपके बीच में? जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ? बॉन्ड हुआ। मतलब एक अट्रैक्शन हुआ हमारे और आपके बीच में, वही बॉन्ड होता है। बॉन्ड हमारा रियल नहीं है, इमेजिनरी। हम लोग इमेजिन करते हैं कि हमारे और उस मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ तो बॉन्डिंग रही होगी, तो वही चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग का पूरा खेल है यहाँ पर किस तरह बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब पढ़ेंगे। तो देखो बॉन्ड में ऐसे बनेगा। तो हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है मन में कि वाई डू एटम्स कंबाइन? एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं? क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मैं एक बार देख लूँ अपने कैमरे में कि हाँ मैं क्लियर आ रहा हूँ कि नहीं, हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं, हाँ बढ़िया लग रहा हूँ। कि वाई डू एटम्स कंबाइन, हमारा एटम क्यों कंबाइन होते हैं? तो दूसरा एक क्वेश्चन भी आ जाता है, वाई नॉट ऑल टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन? एटम, टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन, क्यों हमारे सभी तरह के, मतलब एटम्स क्यों कंबाइन होते? पहले एक ये दिमाग में है कि वाई एटम्स कंबाइन, फिर दूसरा आया वाई नॉट ऑल टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन, फिर एक तीसरा आया, क्या है? वाई ओनली सर्टेन एटम्स कंबाइन, क्यों हमारे कुछ ही एटम्स कंबाइन होते हैं? मतलब क्यों एटम्स कंबाइन होते हैं, ये कन्फ्यूजन। फिर क्या होती है फिर हमारे पास होती है वाई ऑल टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन, वो एक ही कन्फ्यूजन। वाई ओनली सर्टेन एटम्स कंबाइन, ये तो हो गया। अब एटम्स जब मिलते हैं तब क्या होता है कि एक क्वेश्चन और आता है, वाई मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट शेप। हमारे पास मॉलिक्यूल्स के डेफिनेट शेप क्यों होते हैं? इन सभी चीज़ों के देखने के लिए बहुत कन्फ्यूज़न आ गया केमिस्ट्री में। यार बड़ा टफ है, कुछ टफ नहीं। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे चार चीज़ें कि वाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों हो रहे हैं, वाई नॉट ऑल टाइप्स ऑफ एटम कंबाइन, क्यों सभी तरह के एटम्स कंबाइन नहीं हो रहे, क्यों सर्टेन एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स मानो बने
एटम्स एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स ही तो बनेंगे। जब मॉलिक्यूल्स बने तो उनकी डिफरेंट शेप क्यों हुई? जैसे वाटर की बात कर ले, आप वाटर को अच्छी तरह जानते होंगे, बेंड शेप में ही क्यों ऐसे लटका रहता है। ये सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, मैक्सिमम थ्योरीज दी, डिफरेंट थ्योरीज दी। कैसे पढ़ेंगे? तो उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कॉसल-लेविस अप्रोच इन केमिकल बॉन्डिंग। व्हाट इज कॉसल-लेविस अप्रोच? फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज बॉन्ड। यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड समझ में आया? तो अब बॉन्ड के अंदर ये जो क्वेश्चन आए ये समझ में, याद नहीं करना कुछ, मतलब समझना कि यार क्यों यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है केमिकल बॉन्डिंग, क्यों हम पढ़ना ज़रूरी है। तो इन चारों पॉइंट्स के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। देख लो ध्यान से और इसको नोट कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, नोट कर लिया होगा। कॉसल-लेविस अप्रोच पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ते हैं। कोई अच्छा सा गीला सा लेते हैं कपड़ा, क्योंकि वॉश नहीं हो रहा है हमारा बोर्ड। ये सब तो कर लिया होगा आपने नोट, वॉश नहीं हो रहा हमारा बोर्ड, ये भी बढ़िया कहानी बन गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉसल-लेविस अप्रोच। कौशल भैया थे, कोई एक लेविस भैया थे, इन्होंने अप्रोच किया। हाँ, जैसे आप लोग अप्रोच करते हो भैया कि नहीं? अप्रोच तो करते हो, एक दूसरे के पास अप्रोच करते हो, यार उसके पास अप्रोच हो जाती तो बहुत अच्छा। तो समझ रहे हो कौन सा अप्रोच बोल रहा हूँ। इन केमिकल बॉन्डिंग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग? केमिकल बॉन्डिंग। देखो बायलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए दोनों तरीके से। अब मैं इंग्लिश में ही बोल दूंगा, कहोगे अरे यार रट्टा मार के आया था मास्टर, समझ नहीं आ रहा। तो दोनों लैंग्वेज में समझो यार, एकदम चिल होकर, ठीक है। व्हाट इज़ कॉसल-लेविस अप्रोच? कॉसल-लेविस अप्रोच देने का उद्देश्य क्या था? पहली थ्योरी है ये कॉसल-लेविस अप्रोच, इसी को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से पढ़ना, ठीक है। तो कॉसल-लेविस अप्रोच में हम स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने पहले कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझ लो, तो फिर मैं एकदम तरीके से समझाऊंगा अभी अपने तरीके। अभी तो इनके तरीके से बताओ। कौशल भैया आए, इन्होंने बताया कि जो हमारे कैसे बता दूँ, इन्होंने कहा कि जो इन्होंने इसी थ्योरी को कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर ये बेस्ड करती है, ये इन्होंने बताया। फिर इन्होंने ये सब अभी देखेंगे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि दो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो बचते हैं उन्हें कर्नल कह देते हैं। इन्होंने कहा कि कर्नल पर हमारा पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ये सब चीज़ें उन्होंने कहा, इसको हम पॉइंट वाइज इसमें हम लिखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नो, पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि दिस थ्योरी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक, जल्दी से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, एंड इसी को उन्होंने कहा एंड इट इज कॉल्ड, किस पर बेस्ड कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर। इसी को इन्होंने कहा इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस। क्या कह दिया? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस, इसी को इन्होंने कहा। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने भैया ने दिया, कौशल भैया हमारे पड़ोस में रहते थे, तो वही वाले कौशल भैया आइए। तो इन्होंने दूसरा क्या कहा? हमने दूसरा पॉइंट बोला था, क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड, उसी को क्या कहा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्होंने कहा। किसने कहा? कौशल भैया ने कहा। बार बार मैं नाम याद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर तीसरा पॉइंट हमने एक समझाया था, क्या समझाया था मुझे तो याद नहीं, क्या समझाया था कि द पार्ट ऑफ एटम लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, उसी को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, उसी को कर्नल कह दिया इन्होंने। फिर चौथा पॉइंट आता है। चौथा पॉइंट क्या आता है कि कर्नल पर क्या होगा? देखो हमारा अब कर्नल, तो भाई ये इतनी बात क्लियर, कर्नल जो होता है वो कैसा होता है? कर्नल इज पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज का। फिर इन्होंने एक पॉइंट और इसमें कहा कि ये कह लो, द पॉजिटिव चार्ज, यही लिख लेते, द पॉजिटिव चार्ज ऑन कर्नल इज इक्वल टू
नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इतनी चीज़ें उन्होंने कही, इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। फिर अब बात करेंगे कि इसी में इन्होंने, चलो बात कर लेते हैं, लेविस भैया है, लेविस भैया ने कहा कि भैया आउटर मोस्ट सेल मतलब जिसको वैलेंस सेल कहते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतनी ही बात इन्होंने क्या इसमें जो है कही, क्या कही, लिखेंगे कि लेविस assumed that the outermost cell could क्या could accommodate at maximum, कितने मैक्सिमम, at maximum 8 इलेक्ट्रॉन्स। भैया देखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेविस भैया ने कहा, ये भी इस बगल रहते थे मानो, मतलब दोनों पड़ोसी थे। लेविस भैया ने कहा कि हमारे जो वैलेंस सेल होगी उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ना ज़्यादा नहीं होंगे भैया, ये ध्यान, मैक्सिमम 8 हो सकते, कम लिख देंगे ठीक, लेकिन मैक्सिमम 8 होंगे। अब मैक्सिमम 8 होंगे, अब अच्छा जो 8 से कम हो जाएंगे उनके लिए क्या करेंगे, उसको भी समझेंगे, उसके भी एक रूल बताएंगे भी। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो भैया। आवाज़ आ रही कि नहीं मेरी, ये भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए, आ रही, बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब लिख लिया होगा, इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे कि ये तो आपने तो छाप दिया बुक का, कहीं का भी छाप दिया, क्यों छापा, ये चीज़ अब हम देखेंगे कि छापा क्यों। छपाई इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि छपाई ना करते हुए माना 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 माना, ये भी माना 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 माना। ठीक है, ये हमारा भैया कोई एटम बन गया, ध्यान देना। यहाँ पे रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज वही सब। ठीक है, माना कि वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन मानो यहाँ आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ऐसे मान लो। या फिर इसको बराबरी पे लाने के लिए यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन, चलो यहाँ आया एक इलेक्ट्रॉन, अब इसको ऐसे दिखाई, एक इलेक्ट्रॉन ये आया, एक इलेक्ट्रॉन ये जो वैलेंस सेल मतलब जो बाहरी परत रहेगी, आउटर मोस्ट सेल रहेगी, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, इसी को वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल कुड एकोमोडेट एट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे भैया। ठीक है, फिर आती ये वाली सेल क्या होगी, अच्छा सर बाहर वाली तो वैलेंस सेल होगी, अंदर वाली सेल का बताया नहीं। अंदर वाली सेल जो इतनी बची, इतना जो बचा, ये इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कर्नल कह देते हैं। कर्नल, जैसे हमारे जनरल होते हैं, देखे होंगे, जो मतलब क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी फोर्सेस में जो जनरल बनते हैं, उसी तरह यहाँ पर एक कर्नल बन जाते हैं। ठीक है, हो गए, अंडरस्टैंड। ठीक है, इसकी बात क्लियर हो, मतलब कि एक देखो न्यूट्रल जब एटम होता है तो उसके पास क्या क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ये तो मालूम है यार, बच्चों वाली बात है, ये आती होगी, इसको समझाने की जरूरत नहीं। मतलब जितनी थ्योरी लिखाई उसको एक फिगर में समझ लिया कि जो बाहरी आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को वैलेंस सेल कहते हैं, उसको छोड़कर जो बचता है उसे कर्नल कहते हैं। कर्नल हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना यूनिट होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जितने नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बात हमारी होती है क्लियर। अब बात आती है कि भैया अगर मैक्सिमम, देखो कितने इलेक्ट्रॉन जो खाए इसने, खाए वो कैसे खाए, अभी ये सब बताएंगे, कहाँ से खाए कैसे खाए। अब ये होता है कौशल लेविस अप्रोच के अंदर, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम लोग इसी में एक टॉपिक देखेंगे इसी के अंतर्गत कि व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल। इन्होंने ही बताया कि व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, ऑक्टेट रूल के बारे में। ठीक है, क्योंकि हम बार बार देखना पड़ता है, वीडियो भैया चल रही। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने वीडियो बना दिया, मैं बना रहा था, मैंने देखा नहीं, 1 घंटे तक मैं पढ़ाता चला गया और वीडियो बनती चली गई पर वीडियो बनी नहीं। ये हमारे साथ खेला हो गया। क्या हो गया, खेला हो गया। तो चलिए अब हम लोग एक स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या होता है, नाम ही खतरनाक है। व्हाट इज़ ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब क्या है। आपको 2 रोटी की भूख है, 2 ही तो खाएंगे कि आप 10 रोटी खा लेंगे जाके, बोलिए।
10 रोटी नहीं खा सकते, 3 की भूखे 3 ही खाएंगे, 4 की भूखे 4 ही खाएंगे, 5 की भूखे 5 खाएंगे, 6 की भूखे 6 खाएंगे, ऐसे हम लोग खाएंगे। ठीक है। एटम्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होंगे, मतलब एटम्स कंबाइन होंगे। क्यों कंबाइन होंगे? अपने भूख भरने के लिए, भूख को भरने के लिए, प्यास लगी तो प्यास भरने के लिए। एटम्स देखो पहले लिख लो, एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट 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 क्या होता है? ऑक्टेट मतलब अपनी भूख भरना। जैसे हमारे पास किसकी भूख भरी होती है पहले वो जानेंगे। किसकी? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, 10, 18, 54, 54 लिख देना, 36 लिख देते हैं, 36, 54, 86, मतलब 2, 10, 18, 36, 54, 86 ऐसे एटॉमिक नंबर्स होते हैं। आप इसकी फिलअप 9, 10 में पढ़े होंगे कैसे 2, 8, 18 करके फिल करते हैं। तो इसी तरह इसमें 2, 8 करके फिल करते हैं, 2, 8 करके फिल करते हैं, 2, 8, 18 करके, और फिर 8 कर देंगे, 2, 8, 18 और 18, 8 ऐसे फिल कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ही तो फिलअप करेंगे, 2, 8, 18, 18, 8। ठीक है, फिर ऐसे फिल कर देंगे 2, 8। अब इतना हमारे पास सोचने का समय तो नहीं है कि मैं देखूँ ना तो समझेंगे। अब पूछो कि इनके पास देखो आउटर मोस्ट सेल में लेविस ने अभी कहा कि कुड एकोमोडेट ओनली एट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा ऑक्टेट होता है कंप्लीट। लेकिन इसके केस में क्या होता है? ये एक अनदर केस है, ये अभी हमारा लिमिटेशंस में पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है, इसको डुप्लेट वाला केस मान लेते, कितना डुप्लेट वाले केस में आ जाता है, उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इतनी चीज़ देखो, कन्फ्यूजन ना क्रिएट करते हुए। मतलब लेविस ने सीधा कहा कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा। क्यों कंबाइन होगा? क्या जरूरत है कंबाइन? एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होना मतलब वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? वो अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? एक हमने माना क्यूब है, एक क्यूब के पास कितने कॉर्नर होते हैं? आप अपने रूम को देखिए, वहाँ पता चल जाएगा। उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर्स इज इक्वल टू 8 सीट के बराबर मान लें, मतलब 8 कॉर्नर इज इक्वल टू 8 सीट्स मान लें। जैसे इसके केस सोडियम का पढ़ लेते हैं। सोडियम में इसका एटॉमिक नंबर 2, 8, 1 होता है। तो इसने आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब एक ही सीट ये फिलअप करेगा। मतलब समझ लो 8 सीट है, 8 लोग बैठेंगे, लेकिन इसके पास एक ही लोग हैं, तो एक ही सीट को ऑक्यूपाई करेंगे, और 7 सीट तो हमारे पास खाली रह जाएगी। ये जो 7 सीट खाली रह जाती है ना, स्टेबिलिटी अभी गेन नहीं, 8 के 8 इस पर बैठ जाते तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? गेन। यही लेविस ने कहा। लेविस ने क्या कहा? मैं तो भूल गया। लेविस ने कहा भैया सीधी बात कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्यों ऑक्टेट कंप्लीट करना? क्योंकि हमें स्टेबिलिटी गेन करनी होती है, इसलिए हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ये हमारा ऑक्टेट रूल सिंपली कह रहा है कि मैक्सिमम वैलेंस सेल में हमारे, मतलब आउटर मोस्ट सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी हमारा क्या होगा? स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, मतलब हमारे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हमें और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, हमें 2 ही रोटी में काम चल जाएगा। ज़्यादा खाने से पेट भी खराब हो सकता है। ठीक है, यही बात इन्होंने कही। मतलब पेट खराब होने वाली बात तो नहीं कही, इतनी बात इन्होंने कही। तो अब इसी में हम लोग दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। क्या? देखो, एक सांस में बोलना बहुत कठिन बात होती है, जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? समझ रहे हो? अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा रूल? लेविस का रिप्रेजेंटेशन रूल कौन सा है? लेविस का जो सिंबल रिप्रेजेंटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेविस बहुत लोग लेवाइस बोल देते होंगे। लेविस सिंबल रिप्रेजेंटिंग कौन सा? रिप्रेजेंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन या सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार ये रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी एक, मतलब जैसे ऑक्टेट रूल पढ़ा, वैसे उसी के कौशल लेविस अप्रोच के अंदर ही इन्होंने एक बात बताई। लेविस भाई साहब ने बताया, जो मेरे घर के बगल में रह रहे थे, उन्होंने बताया कि लेविस ने कैसे नोटेशन करेंगे। लेविस ने सिंपल एक नोटेशन दिया कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट से इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कि आउटर मोस्ट सेल में जितने उनके पास इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में बचे, वही उसको हम डॉट से दिखा देंगे। जैसे कैसे? जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल ऐसे लिख देते। ठीक है, ठीक है। ऐसे तो
इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, लेकिन इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग न लगाना, बस इतना दिमाग लगाना नहीं। इन्होंने रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया? लेविस ने सिंबल से रिप्रेजेंटेशन किया। कैसे? जैसे डॉट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आए उनको जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स आए उनको डॉट से दिखाया कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, तो 2 से दिखा दिया। ये क्या है? एल्युमिनियम था, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने होते? नहीं, इसमें 2 होते। हाँ 2, ठीक है। एक भूल गया क्या? हाँ एक भूल गया, रुको 2, वही तो मैं कहूँ, इसमें 3 होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। और इधर क्या होता है? इधर हमारा होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इसके पास 1, इसके पास 1, इसके पास 2 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2, इसके पास 3 होते हैं, इसके पास भी। ये फालतू का है सब, आप सब देख लेना यार। 4, ठीक है, ऐसे बना दो। इसके पास 5 होते हैं, ठीक है, इसके पास भी 5 होते हैं, इसके पास 6 हो जाते हैं, इसके पास 7 हो जाते हैं। अब ऑक्टेट के कंप्लीट पहुंच रहा है ना, इसके पास भी 7 हो जाते हैं। फिर इसके पास जो होते हैं वो 8 हो जाते हैं। कैसे? 8। इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, अभी वो सब केसेस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ऑक्टेट हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इसका हीलियम वाला डुप्लेट केस आता है, तो इसका हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इतना हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला लेविस ने कहा कि जो वैलेंस सेल में जो आउटर मोस्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? डॉट से रिप्रेजेंटेशन इनका सिंपली करेंगे। जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होंगे उनको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो कह सकते हो, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इतना तो ठीक रहा। अब हमारी बताओ जरा, एटम्स कंबाइन हुए, उनकी स्टेबिलिटी कितने तरीके से होती है? स्टेबिलिटी जो हमारी होती है वो 2 तरीके से होती है। कैसे गेन होती है? स्टेबिलिटी हमारी 2 तरीके से होती है। स्टेबिलिटी 2 तरीके से, पहला ये। देखो, पहला होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा कौन सा हो सकता है? दूसरा हो सकता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। कोवेलेंट